उद विकास के बारे में पढ़ाते हैं। उद विकास का मतलब क्या होई? JDBR जल्दी भागो। उद विकास का मतलब क्या होगा? समय के साथ आदमी के विकास होत गईल ओकरे क्या कहल जाला? उद विकास के बारे में। सेठ ललचो मत, मिली ना तारा। चलो बताओ। पूछ दी कि तारा लैमार्क वाद के दिले बा? लैमार्क लैमार्क के पुस्तक के नाम? फिलोसफी जूलॉजिकल के फिलोसफी जूलॉजिकल। ई का कलर हलन? जैसन तहारा जैसन करब, जौना अंक के ज्यादा उपयोग करब वो बहुत बढ़ी, आ जौना अंक के साफ उपयोग ना करब एक दिन का हो समाप्त हो जाए। चलो, लैमार्क के आलोचना इनकर खत्म हो गई। काहे कि डार्विन जो रहे बढ़िया कहल, तो पूछ दी कि डार्विन जो मत दिले ओकरा क्या कहल जात रहे? डार्विनवाद। डार्विनवाद के पुस्तक के नाम? विकास सिद्धांत के लेखक के हो? विकास डार्विन। विकासवाद के सिद्धांत के दिल रहे डार्विन। चाहे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कहते के दिल बा डार्विन। एकर पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक नो। पूछ दी कि एविन के मुख्य सिद्धांत 4 गो सिद्धांत 5 गो बतैले बड़े। एगो कहल है प्राकृतिक चयन। क्या कहल है? प्राकृतिक चयन में क्या बतैले बड़े? प्राकृतिक चयन में ई बात बतैले बड़े क्या याद बा? बोलो। हाँ। प्राकृतिक उन जीवों को ही चुनती है जो सबसे अच्छी अनुकूलित होते हैं। यानी कि जैसन प्राकृतिक बा ओसने आदमी ओसने ओकर जैसे तापमान माने जैसे वातावरण बा ओसे उ रहे लागल नु ओकरा के ज्यादा प्राकृतिक चुनेला। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिकांश वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। माने वह बात भइल कि जैसन जीव बाड़ा जैसे अगर चिड़िया उड़िया बहुत कम लोग तरह सुनो क्या है कि वैसन वातावरण ओकरा नहीं मिलत और बहुत सारा तरंग हो गइल बड़े सो तरंग ओकरा दिक्कत होता। देखा तारा कि गौवा लुप्त हो गइले सो। वही तरी जिससे हमनी का बहुत ज्यादा तापमान होके लगी। अभी 37 डिग्री जिसे अभी 32-42 होता है 54-44 तो हमनी के लागत है ये टॉप है। तो एक दिन उस समय आ जेनु क्या था ना तापमान हो जाए कि धरती पे आदमी के रहे लायक ना रह जाए। ठीक नु। तो अब हमनियों के धीरे धीरे प्राकृतिक से क्या हो जा लुप्त हो जाए जा। एगो कल डार्विनवाद का कहले कि प्रतिकृति के आधार पर, दूसरा का कहले कि आनुवंशिकता के आधार पर, दूसरा का कहले हो आनुवंशिकता के आधार पर। आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक यानी कि माता पिता से ओकर बच्चा का गुण मिले। ठीक नु। जैसे माता पिता में जौन गुण रहल बा तौने ओकरा लड़का फैका में जी पूछ दी के देले बा? लैमार्क देले बा कि डार्विन देले बा? डार्विन देले बा। एगो अस्तित्व के लिए संघर्ष भी कइल जाला। का कइल जाला? अस्तित्व में रहे खातिर संघर्ष करे के पड़ी। जिससे बहुत सारा शेर जानवर हो गए सर जिससे सांपे हो गए। तापर तू जाति के मुआ देब तो उनका हमनी ले ज्यादा संघर्ष करे के बा रहे खातिर जा हमनी के सामने उ नहीं है। ठीक नु। तुमके ज्यादा संघर्ष बा हमें ले। एगो हो गल विविधता। विविधता का मतलब क्या होला? यानी कि अंतर। यानी कि सब का होला अलग अलग रूप बा। जैसे कि करिया बा गोर बा लाम बा छोट बा मोट बा। ठीक नो। यानी कि एक ही प्रजाति के जीवों के कई शारीरिक और व्यवहारिक अंतर होता है जैसे रंग रूप आकार आदि। एगो अनुकूलन होला। अनुकूलन मतलब क्या होला? यानी कि प्रकृति के जैसन प्राकृतिक वैसन तू बड़ा वह का होइल अनुकूलन। इस सब के बतेले बा डार्विन बतेले बा। एगो पूछ दी कि विकासवाद का सिद्धांत के दिले बा डार्विन। यानी कि जीवन सरल से जटिल के रूप में विकसित हुआ है। के कहले बा? जीवन सरल से जटिल के रूप में विकसित हुआ। के कहले बा? डार्विन कहले बा। अब दोनों में बताइयो लैमार्क और विकास डार्विनवाद क्या अंतर बा? हम खाली नाम धरम।
हम नाम धर्म तू बताओ के उ कौना में होला? लैमार्क देले बड़े कि डार्विन देले बड़े? बताओ। प्राकृतिक चयन पर आधारित है, के देले बा? डार्विन। आप कहले बड़े कि उपर्जित लक्षणों की वंशगति पर आधारित है, के कहले बा? लैमार्क देले बड़े। लैमार्क कहले बड़े उपजर यह सिद्धांत अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है, के कहले बा? लैमार्क कहले बा। हाँ, यह सिद्धांत गुणों के वंशगति पर आधारित है, के कहले बा? डार्विन देले बड़े। लैमार्क अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना नइखन कइले, आउ रहे खातिर संघर्ष करे पड़ी, के कहले बा? डार्विन कहले बड़ा। इसमें आंतरिक जीवन शक्ति की परिकल्पना को महत्व दिया है। के जीवन शक्ति के परिकल्पना के महत्व के दिले बा? लैमार्क। और आंतरिक जीवन शक्ति की परिकल्पना के महत्व के नहीं के दिले? डार्विन। इनके अनुसार ऊंचे वृक्ष पत्ते खाते के कारण लंबे गर्दन वाले जिराफ, के दिले बा? इनका अनुसार केवल लंबे गर्दन वाले जिराफ संघर्ष में जीवित रह सके। ई कहले बड़े कि जो क्या बड़े जिराफ बड़े उनकर लाम हो गए के चलते उस संघर्ष कैले बड़े, तो उसे का बड़े जीवित बड़े। और जो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव बा उनका बड़े मर गए बड़े। सुनो, 2 मिनट के ब्रेक, लंच। चलो बताओ, एगो समजात होला, एगो समरूप अंग होला। कौन कौन अंग होला? दोनों में अंतर बताइबो? बताओ। समरूप माने सेम एके लेखा, समजात माने अलग-अलग ना होला। वो अंगवा होई लेकिन बोर्ड होई के उत्पत्ति समय होता कार्य जन मतलब भिन्न-भिन्न, ठीक बाटे। समजात मतलब होला कार्य समान है या उत्पत्ति भिन्न-भिन्न। जैसे ना समजात ना कि हमन का ओपन क्या है, पंख कोकने में आ जाए। सुना, समजात मतलब होला कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति समान है किंतु कार्य क्या होला? समजात मतलब कि उत्पत्ति समान और कार्य मतलब क्या हुई? भिन्न भिन्न। जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, ये सब एक ही लेखा होला, न काम का होला अलग अलग। चमगादड़ का पंख, वेल का पलीर, सभी का सिरकू का हृदय, सब एक लेखा होला मगर काम का होला अलग अलग। समरूप में क्या होला? हो वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति अलग अलग हो किंतु कार्य क्या होला? समान हो। जैसे पक्षी का पंख, तितली का पंख, मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक, लेबस्टर की पूंछ। अब बताओ, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? क्वेश्चन हम पूछम कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? हांगओ ब्रिज के दिले बा? यह सिद्धांत हांगओ ब्रिज ने कब दिया था? 1901 में। कब दिया? क्या 1901 में दिया रहा है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? हांगओ ब्रिज कब दिले बड़े? क्वेश्चन का हो? का हो? के दिले बा? पढ़ के बड़ो? हाँ तो कहा नहीं गए? के कौन क्वेश्चन हो? क्वेश्चन का हो? के दिले बा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? हांगओ डी ब्रिज के दिले बा? के दिले बा? नहीं क्या बाज? अलग अलग। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा? कब दिले बड़े? हांगओ डी ब्रिज कब दिले बड़े? अच्छा। उत्परिवर्तन जैव विविधता का आधारभूत स्रोत हो जिस कारण नए प्रजातियों का विकास हुआ है। एक चलते क्या होला? नया प्रजाति का विकास भइल बा। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास अचानक से घटित वाली घटना है जिसे डीएनए अनुक्रम में अचानक बदलाव।
ई कनी के डीएनए में का होला अचानक जैसे नया जीव के उत्पत्ति एक काल होला ये बतैले बारे उत्परिवर्तन के सिद्धांत के दिल बा कब के दिल बड़े ई का कहले बड़े तो एले का होला नया जीव के हाँ नए प्रजातियों का विकास होता है जैसे जैसे प्रजाति प्रजाति का मतलब क्या हुई जैसे पहले बानर रहलो धीरे धीरे वन मानव भइल धीरे धीरे आदि मानव गइल यही तरीके करत करत आज ई परिवर्तन का सिद्धांत के दिले बा इस सिद्धांत को अचानक झटकेदार प्रक्रिया भी कहा जाता है एकरा क्या कहा जाला हो झटकेदार प्रक्रिया भी कहते हैं एगो जैविक उद विकास होला क्या होला पूछ देखिए जैविक उद विकास को समझने के लिए हमारे पास निम्न साक्ष्य उपलब्ध है जैसे हुए समजात और ये समरूप अब बीच की कड़ी केहू केहू के बीच के कड़ी से क्या होला दो जानवरों के बीच के कड़ी होला बोले क्या होला दोनों के अंतर बता दी बीच के जोड़ेला दोनों के जैसे सजीव और निर्जीव के योजक कहल जाला वायरस के पूछ दी कि सजीव और निर्जीव के योजक चिड़ी के कब बा यानी कि विषाणु जौन बा वायरस 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 जौन बा सजीव भी और निर्जीव भी है अब बताओ हाँ शोषण करे के होला जब जीव में चल जिनके शोषण करे यानी कि बाहर निकाल दे बनो कोशिका से तो क्रिस्टल के रूप में अभी बताओ कि यूग्लिना जौन बा ई कादी के कौन चीज के कड़ी हो पादप और जंतु के पूछ दी कि पादप और जंतु के बीच के कड़ी कौन हो पादप और जंतु के बीच के कड़ी और सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी और बताओ केचुआ और कीट के बीच के कड़ी पेरीपेटस ये छोड़ दो ये बताओ एगो होला अवशेषी अंग कौन होला हो अवशेषी अंग जानते का होला बताओ कौन कुछ के हड्डी कौन हड्डी कुछ के हड्डी एगो अपेंडिक्स होला देख लो बड़ी हाथ के नीचे का होला अपेंडिक्स पहले क्या होता है अपेंडिक्स के पहले काम क्या रहा है पहले काम रहे अब काम नहीं खे वही से ओकरा के अवशेषी अंग कहल बा जैसे पहले आदमी जौन बा घास फल फूल ज्यादा खात रहे तो सेलुलोज के पचावे खातिर ओकर काम होत रहे तब हमनी के उतना सेलुलोज नहीं जा खात हमनी के अब ओकर कामे नहीं खे अपेंडिक्स बढ़ जाला तब होला उहे बढ़ जाई तो अपेंडिक्स बुझाइलो अपेंडिक्स कहाँ होला बड़ी हाथ के नीचे कहाँ होला बड़ी हाथ के नीचे सिकम के पास ए अब बताओ बड़ी हाथ हो गई और दूसरा का बा और ही का होला हो रीढ़ के हड्डी में पूछवा होला और तीसरका का होला एगो औखिया के भिड़िया होला ओकर नाम हो कृमि रूप परिशिष्ट ओकर का नाम हो कृमि रूप परिशिष्ट वो जौन आँख के भीतर ही एगो छोटा सा ऊतक के रूप में बा ठीक नु जौन ओकरो अब काम कइल का बोल बा बंद हो गइल बा अब बताओ पूछ दी कि कान की मांसपेशी जौन कान में मांसपेशी बा ई कैसन अंग हो अवशेषी अंग पूछ दी कि कान के मांसपेशी कैसन अंग हई अपेंडिक्स कैसन अंग रीढ़ के हड्डी ना पूछ के हड्डी जौन रीढ़ के हड्डी के नीचे होला कैसन अंग और कल के दांत
अवशेषी अंग ह। अकल के दांत कौन ह? अकल के दांत के कौन कह जाला? हाँ, जो ना 18 वर्ष के बाद जमेला वो। एगो डार्विन ने उर्वरता बनाने के लिए केचुआ को भूमिका का वर्णन किया है। सरल जीवन से जटिल जीवन के रूप में विकास के कले बा कि सरल से जीवन डार्विन कले बड़े। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है के कले बा? हाल्डन ने कहा है। कभी कभी बच्चों में पूर्वजों का गुण उभर आते हैं, देखल बड़ो। कभी कभी बच्चा बूढ़ के रूप में ले ले सो, तो जौन की वर्तमान में भी समाप्त हो गइल बा। इस घटना को पुराने गुणों की पुनरावृत्ति कहते हैं। आ जितना लुप्त रहे बड़े से जीव जंतु एक कोना बुक में रखल बा? रेड डाटा बुक। जैसे डायनासोर के कहाँ रखल बा? डायनासोर और डोडो विलुप्त हो चुकी प्रजाति है। डायनासोर मोनजोसोई काल के फले फूलेते हैं। गौरैया जौन भी रेड डाटा बुक सूची में रख दियल बा। रेड डाटा बुक सूची में कई प्रकार से रखल जाला। एगो साफ से लुप्त हो गइल ओकर स, एगो लुप्त हो खेला रहल अभी 12 समय लुप्त हो खेला ओकर स। ब्रह्मांड के बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत के दिले बा? लेमेंत्रे। कब दिल बड़े? 1920 में। पृथ्वी का उद्गम कब 1000 वर्ष पहले भइल बा? 4.6 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष पर। पूछ दी निखंडन। चलो अब सब ठीक बा। अब आगे हमनी के चैप्टर पढ़ल जाओ। अनुवांशिकता का पढ़ल जाओ। अनुवांशिकता पूछ दी कि अनुवांशिकता के जनक क्या माना जाला? ग्रेगर मेंडल के। ग्रेगर मेंडल सबसे पहले काथी पे खोज कर ले? मटर के पौधा पे। ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आने वाली अनुवांशिकता में विविधता का अध्ययन किया है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले के दिले बा? वाटसन दिले बड़े। के दिले बा? कब दिले बड़े? वाटसन कब दिले बड़े? 1905 में। कब दिले बड़े? पूछ दी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आने वाले अनुवांशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता में क्या अध्ययन किया जा? जीवों के आवे वाला अनुवांशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाला। जिससे का में अलग अलग भिन्नता बा, का गुण बा, सबके का अनुवांशिकता लोग बुझाला। अगर अनुवांशिकी शब्द के दिले बा? वाटसन। के दिले बा? वाटसन। कब दिले बड़े? कब दिले बड़े? के दिले बा? काथी का दिले बड़न? अनुवांशिकी शब्द। अनुवांशिकी से संबंधित पहला अध्ययन के कइले बा? ग्रेगर जेन मेंडल। पूछ दी कि सबसे पहले अध्ययन के कइले बा? उ शब्द दिले बड़े मगर अध्ययन यानी कि पढ़ले बड़े ओकरा के जानले बा? अनुवांशिकी का जनक केकरा कहल जाला? टीएच मॉर्गन के। है ना? सॉरी, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कही तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जेन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी जनक के कहलबा? मॉर्गन। के कहलबा? पूछ दी कि अनुवांशिकी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक केकरा कहलबा? केकरा कहलबा? मॉर्गन के कहा जाता है। मेंडल के अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ा गुणसूत्र की होती है, जो किससे में होती है? माता पिता होते हैं। किससे निकलती है? मेंडल के बाद के बतैले बा कि गुण डीएनए पर पाया जाता है और जीन होता है। के बतैले? जोहानसन। जोहानसन का मेंडल के बाद जोहानसन ने बताया कि गुण डीएनए पर पाया जाता है। गुण कहाँ पाया जाला? डीएनए पर पाया जाने वाला एक जीन होता है। डीएनए पर पाए जाने वाले एक जीन है। के बतैले बा? डीएनए में पाए जाने वाला एक गुण जोन बा, डीएनए में पाए जाने वाला का हो? जीन है। के बतैले बा? जोहानसन। जोहानसन जोन बड़े जीन की खोज सर्वप्रथम के कइले बा? जोहानसन ने कइले बड़े। जीन के सर्वप्रथम खोज के कइले बा? डीएनए के सबसे छोटी इकाई जीन। डीएनए के सबसे छोटी इकाई जीन। जीन के खोज कब कइले बड़े? 1909 में। कब कइले बड़े? जोहानसन खोज कइले बड़े 9 में।
अब मेंडल अपना सबसे पहला प्रयोग काथी पे कल बड़े मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चुनने के कारण का रहा है कि आसानी से उपज जाता है। जल्दी जल्दी कम समय में उपज जाए। अच्छा, मटर के पौधा उसके बागान में आसानी से उपलब्ध था। इसका जीवन काल भी छोटा रहे, 3-4 महीना में फिर उपज जाता रहा। मटर के पौधे भी विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद था। मटर के जो पौधा रहे कारण बहुत प्रकार के गुण पाया जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कौ गो गुण देखल है? 7 लक्षणों के कौ गो लक्षण का ध्यान के लिए और हर लक्षण के एक प्रभावी गुण तथा एक अप्रभावी गुण लोग कौ गो गुण होला? एगो या तो सही हो या तो गलती हो। तो 2 गो गुण देखल, एगो प्रभावी गुण, एगो प्रभावी मतलब बढ़िया, अप्रभावी मतलब देखो जैसे लक्षण और पहल का रहे लंबाई, लंबाई रहे तो पहल का प्रभावी गुण का देखल है? या तो लंबा या तो अप्रभावी गुण का हो जाए बौना हो जाए। बीज के आकार बीज के आकार में या तो गोल हो या तो झुरीदार हो जाए। बीज के रंग के आकार पर या तो प्रभावी हुई तो कैसन हो पीला, या तो अप्रभावी हुई तो हरा हो। पुष्प स्थिति प्रभावी हुई तो कैसन हो जाए अक्षय पुष्प हो जाए, अप्रभावी रही तो शीर्षस्थ पुष्प हो जाए। फली की आकृति यदि प्रभावी रही तो कैसन हो जाए फैली हुई, यदि अप्रभावी रही तो सिकुड़ी हुई। आ फली का रंग एमे हरा हो एमे पीला हो। चलो एक खाली और ही ले लो। अब बताओ यदि लंबाई बढ़ी का बढ़ी लंबाई बढ़ी यदि लंबाई के लक्षण देखता तो प्रभावी में का होई लंबा होई, अप्रभावी में छोटा होई। बीज के आकार कैसन होला? प्रभावी में गोल हो जाए, अप्रभावी में झुरीदार हो जाए। अब बीज का रंग कैसन है? बीज का रंग यदि प्रभावी रही तो कैसन होई पीला, कैसन होई पीला, अप्रभावी रही तो हरियर। अब फल के रंग कैसन होला? फल के रंग हरा, प्रभावी रही तो अप्रभावी रही तो पीला। चलो अतने बताओ पुष्प का स्थिति कैसन रही? चलो अब अतने बताओ, एक और कहानी पूछा था। अब बताओ तू बताओ विष्णु कि जो लंबाई में रही अप्रभावी रही तो क्या होई और लंबा रही तो यदि लंबाई के ओकर लक्षण देखल जा तो प्रभावी हुई तो क्या हो जाए प्रभावी होई तो हरा हो जाए, अप्रभावी रही तो पीला। जल्दी बताओ रुक जा। यदि यदि मटर के पौधा बेचबा ओकर लंबाई के लक्षण देखल जाओ तो यदि अप्रभावी रह जाओ तो कैसन होई? अप्रभावी रही तो कैसन हो जाए बावना हो जाए, अप्रभावी हुई तो लंबा हो जाए। अब बताओ अगर फल पे आओ फल के रंग पे यदि फल के रंग अप्रभावी रही तो कैसन होई क्षण से? अप्रभावी रहे तो पीला हो, हाँ अप्रभावी रही तो प्रभावी रहे तो हरा हो जाए। हरा जी। आओ तू बताओ बारो कि ओकर जोन फल हो गइल ओकर फूल के बारे में बताओ। फूल जोन बा फूल के रंग अप्रभावी रही तो कैसन रंग होई सिकुड़ी, अप्रभावी रही तो रंग तो कैसन है पियर, अप्रभावी रही तो कैसन रंग हरियर, अप्रभावी रही तो पियर। सुतल बड़ा का सुन ले खाली औरी यदि लंबाई के लक्षण ओकर देखल जा मटर के बो देनी जा ओकर यदि लंबाई यदि बढ़िया भइल तो बढ़िया होई तो प्रभावी लाम हो जाए, आ यदि अप्रभावी रही तो छोट हो जाए। अब ओकर बीज का आकार अभिजन आधारित आगे बढ़ो। यदि बीज के देखल जाओ ओकर तो यदि प्रभावी रही तो गोल, आ यदि प्रभावी ना रही तो झुरीदार। अब बीज का रंग देखो यदि अप्रभावी रही तो हरा, आ यदि प्रभावी रही तो पियर। आ पुष्प का रंग यदि प्रभावी रही तो बैगनी, आ यदि पुष्प का आ यदि अप्रभावी रही तो सफेद। ना देखल कि धान बुआला तो झुराए लगे तो पियर हो जाले, प्रभावी रहे तो हरियर रहले। चलाओ छोड़ो। अब मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन
दो प्रयोग के आधार पर किया है। कौ गो प्रयोग के आधार पर कइले? दो गो। आप पूछ दी कि कौ गो लक्षण देखले हो कनी में? 7 गो। कौ गो लक्षण देखले हो? 7 गो। आप बताओ कि जीन के खोज के कइले बा? जोहानसन। कब कइले बड़े? 1909 में। कब कइले बड़े? 1909 में कइले बड़ा। अब बताओ 1905 में क्या रहा है? क्या देर बड़े? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग कब होगा? के दिले बा? वाटसन। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन कब को प्रयोग कैले बड़े? 2 गो। कौन कौन? एगो एकल संकर और एगो द्विसंकरीय। एकल संकर आवो। एकल संकर में जब एक ही लक्षण दो भिन्न पौधे के बीच कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एकल संकरण। जैसे जब एक ही लक्षण के कौ लक्षण दो गो भिन्न पौधा, कौ पौधा दिमाग में दौड़ो, एक ही लक्षण के, जैसे हम लंबा ई लंबा, जैसे हम लंबा मेहरारू लंबा, एक ही लक्षण के भिन्न पौधे मतलब एगो मर्द एगो मेहरारू क्रॉस कराया जाए, क्रॉस करावल जाता तो एकल संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों जना के मिले तो क्या कहनी? जैसे हाँ, दो भिन्न पौधे एक ही लक्षण, छोड़ा, एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधे माने दो गो भिन्न आदमी, एगो लंबा आदमी एगो जैसे सबसे बड़ा छोट मेहरारू बिया लाम। अब तो इनका पे कौन टीटी? इनका पे छोटा टीटी दे दो, लाम बड़े छोट बड़े नु, हाँ छोट बड़े तो छोटा टीटी दे दो और बड़ बड़े तो बड़ा टीटी दे दो। टी माने टाल माने लंबा। चलो तो सुनो, तो ये दोनों जगह के लक्षण से कौन बच्चा पैदा हुए हैं? या तो ये देखो उब लंबा बा तो लाम, यही छोटा तो छोटा टी, तो दोनों 100% या तो लामा हो या तो छोटा हो, या तो लंबा हो या तो छोटा हो, दोनों हो सकता ना, या तो लंबा हो लड़का ना तो क्या हो छोटा हो। 100% टाल प्लान ना ना 100% क्वेश्चन हुई टाल हुई, क्वेश्चन हुई लंबा हुई। हाँ 100% क्वेश्चन हुई लंबा हुई। माई के ना बाबू का गलती बोला गला ई लंबा। चलो ई लंबा मेरा का बिया छोट बिया और छोट बिया तो लड़का इनका क्या हुई लाम। यदि एकरा से निकली लाम उनका से निकली छोट गुण और छोट लाम लामे निकल जाए। चलो अब बताओ, यदि डबल टी निकली एकरो से लंबा रही और वो लंबा रही तो कौन निकली? लंबा। ई लंबा उ छोट तो क्या निकली? लंबा। और यदि ई लंबा उ लंबी माने इहो छोटा वो छोटी तो क्या निकली? छोटा। सुनो सुनो पहले सुन लो। एगो एक जनरेशन में हो गई, सुनो एक जनरेशन में हो गई बड़ा करके विस्तार से पढ़ रहे हैं किताब में। सुनो इनको लड़का का निकल रहा लाम निकल रहा। अब इनका लड़का के ले लो, यदि इनको लड़का लाम बढ़े क्या बढ़े? लाम। इनको लड़का के मेहरारू लाम बिया तो कैसन लड़का निकली है? लामा निकली है। और यदि इनको लड़का लाम बा इनका मेरा लड़का के पतो ये जौन बिया क्वेश्चन बिया नाटुर बिया तो लड़का क्वेश्चन होई लामे होई। दूसरा का सीजन में आ जाओ, यदि इनकर लड़का छोट बा का बा? छोट बा आ इनकर पतो मिल गई लाम बा, क्या मिल गई? लाम बा तो लड़का क्वेश्चन होई लामे होई, क्वेश्चन होई लामे होई। यदि इनकर लड़का छोट अब पतोहियो छोट तो क्वेश्चन हुई है छोट। अब बताओ पहलका जनरेशन में ई लंबा अब पतो मेहरारू छोटा तो कैसन? लंबा। और दूसरा का जनरेशन में यदि इनको लड़का लाम लड़की पतो जौन बिया छोट तो कैसन होई? लाम। और यदि इनको लड़का नाटुर हमें पतो लाम आ गई तो कैसन लड़का? लाम। यदि लड़को छोट लड़कियों छोट तो कैसन? छोट। बुझाइला?
चलो, बाहरी गुण के आधार पर 3:1 आंतरिक गुण। एगो एगो प्रभाविता का नियम है। कौन नियम हो? जब प्रभावी लक्षण का जीन, कौन लक्षण का जीन? प्रभावी लक्षण का जीन और प्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो। सुनो, एगो प्रभावी लक्षण को, प्रभावी लक्षण का लाम और एगो अप्रभावी लक्षण यानी कि छोट, दोनों साथ में उपस्थित हो, दोनों साथ में बड़े सो, तो केवल प्रभाव के कर लक्षण पड़ी, प्रभाव वाला क्या प्रभावी वाला प्रभाव पड़ी वाला लक्षण जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और प्रभावी वाला लक्षण अपना जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। यह प्रभावित का नियम कहलाता है। जैसे पौधा की लंबाई हुई, ठीक नो ना, बुझाइला नो। जैसे ई बड़े प्रभावित, इनका मेहरारू बिया प्रभावित, तो लड़का इनकर कैसन होई? प्रभावित। बुझाइलो ना? बुझाए जैसे तू लाम मेहरारू छोट, लड़का कैसन? लाम। तो लंबा के क्या कहते हैं? जब प्रभावी या लड़की मेहरारू के तारा अप्रभावी। सुनो, बुझाइल नु? प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण छोटा, बुझा गई? अब पृथक्करण के आधार पर, कौन आधार पर? पृथक्करण के आधार पर। जैसे कारक युग्मक बनाते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। कैसे होला हो? पृथक्करण के आधार पर कारक युग्मक बनते समय, जब कारक हो गए युग्मक ना काल कर जा, युग्मक कब बनला? युग्मक जब निषेचन होला नु, ओकर बाद का बनला? युग्मन, युग्मन, युग्मक बनला। युग्मक के बनावेला? युग्मनज बनावेला। तो कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो युग्मक में चले जाते हैं। जब ओकर निषेचन के बाद युग्मक हुई नु, तो ओकरा बाद बट के आधा आधा बट जाले सो, पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। तब सुना का होला? जैसे लांबा ई बारे, सुनो, लांबा ई बारे आ इनका मेहरारू बिया लांबा, तो युग्मक कैसन होई? युग्मक में भी लांबा लांबा होई। यदि ई छोट बारे आ मेहरारू भी बौना बिया, तो युग्मक कैसन होई? छोटे छोटे। अब स्वतंत्र अपव्यय के नियम। अब जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों को जिन स्वतंत्र रूप से युग्मकों को अलग अलग जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जिन दूसरे लक्षण का जिन प्रभावित होता है। सुन लो, जैसे गोल पीला में आवा, एगो गोल बा, एगो कैसन बा? पीला बा, मोटरा है। एगो झुरीदार बा, एगो हरा बा। दूगो में देखल जाओ, एगो गोल बा और रंग कैसन बा? पीला बा। जैसे गोल, हाँ, एक में दोनों में क्रॉस कराई जाए। जैसे गोल खातिर कहनी जा आर आर, का कहीं जा? आ पीला खातिर वाई वाई, पीला येलो कह जानो वाई वाई। आ झुरीदार खातिर आ छोटका आर आर, आ हरा खातिर छोटा वाई वाई। छोड़ा हटावा। अब द्वीप संकरण ये बताना जीपीआई के। द्वीप संकरण देखो क्या करो? द्वीप संकरण मेंडल ने द्वीप संकरण के लिए कौ गो लक्षण अपनाया? दो गो। पूछ दे कि पहले संकरण कौ गो संकरण? एगो एक संकरण एगो द्वीप संकरण करेला हन, एक संकरण देख लें जा। और द्वीप संकरण में कौ गो अपनेला हन? फिर दो गो लक्षण। मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न भिन्न मटर के पौधे को भी संकरण का प्रयोग किए, जिससे पीले और गोल बीज वाले पौधे को क्रॉस, गोल हिला होता, गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे झुरीदार वाले बीज पौधे से किया। सुनो, संकर जब आइल तो का भइल? मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न भिन्न मटर, यानी कि भिन्न भिन्न मटर, अलग अलग मटर के लिए आ भिन्न पौधे पर भी संकर का प्रयोग किया। जैसे पीला और गोल, एगो रंग ले लस, एगो गोल ले लस। वाले पौधे को क्रॉस हरे और झुरीदार पौधे से किया। जैसे
पीला गोला के ले लस एक और फिर हरा और झुरीदार के ले लस। तब देखो क्या भइल। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण में केवल पीले रंग वाले गोल बीज वाले पौधे ही प्राप्त हुए। जैसे एक और गोल ले लस, एक और का लसा पीला ना ई दोनों के ले लसा फिर एक और ले लसा झुरीदार एक और ले लसा हरा। जब दोनों को सनु तो का निकल सा गोल निकला और पीला भइला। बुझाता? सुना ना, एगो ले लसा गोल ना होत रहे कि प्रभावी रही तो गोल और प्रभावी रही तो झुरीदार, तो ये दोनों ले लसा अलग अलग है। तो देखो हई गोल है तो हई झुरीदार एकरा संगे एगो पतैया के ले लसा पियरा का। तना के क्वेश्चन होता है पियरा का, हई क्वेश्चन होता है हरियर, हई अप्रभावी हई क्वेश्चन हो प्रभावी हो। तो कौना के गुण होला? प्रभावी गुण होला। जब भी अप्रभावी अप्रभावी रही तो कौन गुण बढ़ी? जब भी अप्रभावी अप्रभावी रही तो कौन गुण बढ़ी? दोनों बढ़ी अप्रभावी के। और ये समझो मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण में से केवल पीले रंग वाले गोल बीज पौधे ही प्राप्त होते हैं ना। मानव अनुवांशिकी अब क्या हो? मानव अनुवांशिकी अभी देख लो। मानव अनुवांशिकी नहीं करे। अब वह प्रक्रिया जिसमें माता और पिता अनुवांशिकियों के गुणों को जीन के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। यानी कि माता पिता कैसे माध्यम से कर ले? जीन के माध्यम से अपने बच्चा में कर ले, ओकरे क्या कहल जाला? अनुवांशिकी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अपने अनुवांशिकी गुणों को जीन के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं मानव अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव लैंगिक प्रजनन द्वारा। प्रजनन कैसे कर ले मानव? लैंगिक विधि द्वारा कि अलैंगिक विधि द्वारा? लैंगिक विधि द्वारा, जिसमें माता पिता योगदान का देले। जीन में आधा आधा होता है। दोनों के जीन के क्या होला? आधा आधा। दोनों में जीन होला नो। डीएनए का सबसे छोटी इकाई जीन, तो दोनों में जीन होला और दोनों के जीन के आधा आधा उनका लक्षण जाला केकरा में? बचवा में। अब डीएनए हो गए। डीएनए के अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है के जीन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुणों को हस्तांतरित करता है। वही से कह देना कि डीएनए एक चेक करो। चल सिखा के लड़का हो तो कर चेक होई डीएनए। ऐसे शौक बा। सुनाओ। मानव के अनुवांशिक लक्षणों के विश्लेषण करने के लिए फ्रांसिस गैल्टन के दो विधियां बताई। कौन विधियां बताई? एक विधि रहे कि मानव कुटुंबकम की वंशावलियों का अध्ययन और दूसरा हो गया जुड़वा बच्चों का अध्ययन। कि जुड़वा बच्चा कैसे हो और ये क्या हो? मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन। सुना, 1908 ईस्वी में हार्डी एवं विनबर्ग ने तीसरी विधि बताई। ना बुझाइला नो? ना बुझाइला। हमारा कोई पढ़ता नहीं बुझाते नहीं कहता कैसे बुझाइला। सुना पहल के सुना मानव के अनुवांशिकी लक्षणों को विश्लेषण करने के लिए फ्रांसिस गैल्टन ने के बोले बड़े? फ्रांसिस गैल्टन को विधि बतले बड़े? क्या बतले बड़े? क्या कहले कि मानव के अनुवांशिक लक्षण के मानव के जो अनुवांशिक लक्षण बा माने कि तार में लक्षण केकरा से आइल बा? माता से कि पिता से कि दूसरा से? सुनो, जो एक विश्लेषण करे कैले बड़े तो को विधि बतले बड़े? दूगो। कौन कौन? एगो मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन करके और एगो बतले बड़े जुड़वा बच्चों का अध्ययन करके। दू का आधार बतले बड़े, ठीक नो। 1908 में हार्डी एवं विनबर्ग ने तीसरी विधि बता दी। कौन विधि हो गई? 3 गो। तो 2 गो विधि के बतले बा? फ्रांसिस गैल्टन के बतले बा? फ्रांसिस गैल्टन के बतले बा हो? 2 गो विधि के बतले बा अनुवांशिक थे। और तीसरका विधि के बतले बा? हार्डी तथा विनबर्ग के बतले बा? हार्डी तथा विनबर्ग के बतले बा? अब 2 गो विधि के बतले बा? के बतले बा? के बतले बा?
गैलेक्टन के बदल बा हो के बदल बा गैलेक्टन आ हार्डी तथा बिनबर का बदल तीसर का बदल बा मनुष्य में लिंग का निर्धारण केकरा से होला पिता से कि माता से अब तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कब होला 46 को कब होला 30 जोड़ा हम कहीं कब होला तो 46 को कुछ हम कब जोड़ा अब बताओ एगो यह शरीर का निर्माण में सहायक एगो 44 क्रोमोसोम 44 का होला एगो ऑटोसोम बा सुना है 44 जौन बा ऑटोसोम क्रोमोसोम कहल जाला का कहल जाला हो जैसे 46 गो होला नो तो 46 गो में 44 बाटे एकरा का कहल जाला ऑटोसोम का ऑटोसोम 44 क्रोमोसोम यह शरीर का निर्माण में सहायक देता है जो 44 क्रोमोसोम क्या कर देला शरीर के निर्माण करला आ जौन 6 क्रोमोसोम बा का बा कगो बाटे दूगो यह मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है ई क्या करला जो 44 क्रोमोसोम बा क्या करला मनुष्य के शरीर का निर्माण करला बॉडी के शरीर में आ जौन और दूगो बा 45 46 क्या करला सेक्स क्रोमोसोम यानी को पुरुष हो गया तो मादा अब मैरिज यदि तहार विवाह छोड़ा ना जैसे मेल में क्या होला 44 प्लस XY पुरुष में क्या होला 44 प्लस XY आ मनुष्य महिला में क्या होला 44 प्लस XX बुझा गइल अब मेल में जोड़ा में बटबन हो तो जब जोड़ा में बटाए लगी तो 22 प्लस X एगो कहब एगो 22 प्लस Y कहब अब महिला में एगो 22 प्लस X एगो 22 प्लस X ओकरा में क्या हो दोनों 22 प्लस X 22 प्लस X हमनी में 22 प्लस X आ यदि हमनी में Y यदि ना बनी तो क्या हो जाई लड़की आ यदि Y बनी तो ई कोनो भी लैंग्वेज यूज करे हर जीव सुनो 22 प्लस X देखो यदि 22 प्लस X आ 22 प्लस X हो जाए तो दोनों यदि सुनो हमनी के 22 प्लस X औरत के 22 प्लस X हमनी के 22 प्लस X औरत के 22 प्लस X तो लड़की हो के लड़का हमनी के 22 प्लस Y और ओकनी के 22 प्लस X दोनों मिली तो का हुई लड़का तब बुझा कोई लड़का लड़की के पे निर्भर करला एकरा पे और ना भूले को ट्रांसजेंडर कैसे होला ट्रांसजेंडर दोनों क्या जाला चारों चल सुनो आगा दिले बा पुरुष वाई ना छोड़ के एक से एक छोड़ दे तू है ना तो दोनों एक खाली एक से सुने तो मेल हो जाए सुना सुनो पहले मेल के स्पर्म देखा है मेल के स्पर्म के हिंदी में क्या कहल जाला शुक्राणु क्या कहल जाला शुक्राणु जो कौ गुणा सूत्र होला 23 जोड़ा आ फीमेल मेल के ओवम की हिंदी में क्या कहल जाला अंडाणु क्या कहल जाला अंडाणु कौ जोड़ा गुणसूत्र 23 जोड़ा बच्चों में लिंग का निर्धारण किकार से होला पिता से कि माता से आओ पूर्व रचनावाद क्या पढ़ते जाओ इस सिद्धांत के अनुसार जनन के लिए अंड एवं शुक्राणु के लिए स्पर्म यानी कि अंड एवं शुक्राणु में पदार्थों का आदान प्रदान अथवा इसका सहयोग होना आवश्यक नहीं है। एगो अजरनावाद यह सिद्धांत वोल्फ ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण एक समान ऊतक के वयस्क अंग का निर्माण होता है। सुनो जो बीबीआई बताओ तने एगो जैविक विकासवाद बा कौन बा पूछ दी कि जैविक विकासवाद का सिद्धांत के दिले बा हाँ के दिले बा इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन के कारण हुआ है। कैसे बोला डार्विन ने यह सिद्धांत अपनी समुद्री यात्रा के दौरान किया था। पूछ दी कि डार्विन क्वेश्चन के लिए समुद्री यात्रा करते रहे को जहाज से हाँ चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नामक जहाज से गैलापागोस द्वीप समूह यात्रा की थी। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा है किसने डार्विन। प्राकृतिक चयन द्वारा
स्पिनोजा विकास सिद्धांत किसने दिया? यदि किसी जीव का यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की गहराई से प्राप्त हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि जीव हजारों साल पहले लुप्त हो गया है। क्या? हाँ, ये जो वाला है कि सबसे नीचे लगा है ये प्राप्त दोनों समुद्र रहे तो जान जानो कि जीव के जो विलुप्ति होई बहुत हजार वर्ष। यदि किसी जीव का जीवाश्म जौन बा बाचल खोचल हड्डी गुड्डी चाहे कुछ हो पृथ्वी की गहराई से एकदम धरती के और नीचे से प्राप्त होता तो जाना कि बहुत साल पुराना 1000 साल पुराना बहुत दिन पहले मर गई बड़े। अब मेंडल क्या हो? मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर मेंडल जौन बड़े कौन शहर? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में 7 वर्षों तक 7 वर्षों तक 1856 से 63 उद्यान के मटर के पौधे को संग्रहण के विभिन्न प्रयोग और आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। कब के लिए रहे हो? कौ साल? 7 साल 1856 से। विल्हेम जोहानसन ने 1909 में कारको जीन को कहा कि वंशागमन इकाई है। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक सेरमैक करेंस हांगहुड ब्रिज पुनः मंडल का नियम दिया था। जय हिंद साथियों। अब हम कल मिलते हैं कौन चैप्टर के साथ? तो पाचन तंत्र के साथ।